किसी गांव में एक महान ऋषि थे और अपने आश्रम में रहते थे। जैसे हम लोग का जगह होता है, रामलला की जगह होती है, तो इसी प्रकार से महात्मा जी के आश्रम थे। उनका एक चंचलिया शिष्य था। तो गुरु जी से बोले कि हे गुरु जी, हम जहाँ पर भी जाते हैं तो यही देखते हैं कि बहुत सारे आदमी कथा को, प्रवचन को सुनने आते हैं, लेकिन कुछ सोए रहते हैं और कुछ कथा को सुनते नहीं है, उसी बीच में अपना ही बात को दूसरे से बोलते रहते हैं। क्या उससे उन कथा का लाभ उनको मिलता है क्या? तो बोला, देखिए, संत जी शिष्य को समझाए कि देखो, गुरु गुरुवाणी में लिखा हुआ है कि जो संत सभा में जाते हैं सत्संग सुनने, तो सत्संग का मतलब होता है सत्य के संग, सत्य के विचार पर चलना, सत्य को समझना, सत्य को जानना। तो उसमें 6 प्रकार के व्यक्ति जाते हैं। एक ठो श्रोता जाता है, एक ठो सुतता जाता है, एक ठो सोता जाता है, एक सूप सा व्यक्ति जाता है, एक चलनी जैसे व्यक्ति जाता है, एक कठौत जो होता है उस प्रकार के व्यक्ति जाते हैं। तो शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुदेव, ये 6 प्रकार के शब्द तो एक भी हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि शिष्य को उतना ज्ञान नहीं था। गुरुजी बोले कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये 6 व्यक्ति जो सत्संग में जाते हैं, एक श्रोता होता है। श्रोता जो सत्संग को वास्तविक में सुनने जाता है, सत्य को जानने जाता है। तो श्रोता जो है, गुरुजी जो बोल रहे हैं, जो मंच पर से बोल रहे हैं, वो नजर से नजर मिला करके उसको श्रवण करते हैं और उसको अपने आप में भरते हैं, डाल लेते हैं और उस आधार पर चलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा श्रोता को कहा जाता है। सूतता व्यक्ति होता है कि सूतता व्यक्ति कुछ ऐसा होता है कि सभी काम से हड़बड़ा करके निपट लिए, अरे सत्संग सुनने जाना है, भर पेट भोजन डाल दिया, जो मिला वो डाल दिया। तो खाने के बाद तो सोना चाहिए, स्वतः ही है, भोजन के बाद तो विश्राम चाहिए। तो जा करके एक अच्छे जगह सत्संग पंडाल में ही खोज लेते हैं और वहां पर जा करके वो जगह देख करके पुनः सो ही जाते हैं। जब सत्संग समाप्त होता है, उठता है, अरे क्या हो रहा था? अरे वो लीजिए प्रसाद, लीजिए प्रसाद, लीजिए। सत्संग प्रेमी बस प्रसाद लिए चल दी। और वो सत्संग में जो गए, कुछ नहीं सुने, सत्य को नहीं जाने, असत्य को नहीं जाने, सीधा अरे कहाँ गए थे? तो सत्संग, अभी तो मैं सत्संग में से आया हूँ। और बड़े शौक से उन लोग को बोलेंगे, आदमी को बोलेंगे, मैं तो सत्संग में था, अभी बाबा के प्रवचन सुन के आए हैं, और वो तो सोता था, गया और सो के प्रसाद लेके चले आए। तो इस प्रकार के व्यक्ति को सोता कहा जाए। एक तो सूतता, वो जाता है और वहां पर बैठ करके कभी सुन रहा है, कभी वहां के गिर रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है। वो सुन ही नहीं पाते हैं, काम सुनता है फिर भूल जाता है, वो कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। लास्ट में वो सबसे अधिक बोलेंगे, मैंने तो सत्संग में गया, गुरुवाणी सुनी, गुरु जी से प्रवचन सुना, गुरु ने ये बताया, गुरु ने वो बताया, बहुत सारे अपने मनमिली कहानी कह देते हैं। तो 3 प्रकार के से एक ठो व्यक्ति होता है जो सत्संग में होता है सूप की भांति। गुरुजी गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे सूप में अनाज दे दीजिए तो खखड़ी के तरह उसको फटक करके खखड़ी को बाहर कर देगा, धूल को बाहर कर देगा, गंदे को बाहर कर देगा, और जो शुद्ध और पवित्र जो अनाज होते हैं वो अपने गोद में रख लेता है। सूप का यही काम है, और वो शुद्ध अपने से उस शब्द को शुद्ध कर लेता है। अगर गुरुजी गलत भी बता दिए तो वो अकड़ेंगे नहीं, ध्यान से सुन रहे हैं, और गलत चीज को अब सूप के भांति फटक करके उसको बाहर कर देंगे, और उसमें जो अच्छे गुण होता है वो अपने आप में रख लेते हैं, अपने गोद में रख लेते हैं। तो ये सूप का काम। एक चालन टाइप के व्यक्ति होते हैं, चलना टाइप, जैसे हम लोग आटा चालते हैं, तो चलना को आप देखते होंगे कि अधिक जो मेहन होता है, मैदा होता है, उसको चाल करके वो नीचे कर देता है, आज जो चौकट टाइप का मोटा होता है अनाज, उसको अपने गोद में रख लेते हैं। तो कुछ व्यक्ति इसी प्रकार के सत्संग में जाते हैं, जो गुरुजी जो अच्छे अच्छे बात बोले वो भूल गए, वो यही बोलेंगे, अरे गुरुजी जो बोल रहा था वो तो मैं कल टीवी पे देखा, मैंने तो किताब में पढ़ा, मैंने तो इस बात को पहले सुना। वो सत्य को नहीं जाना। जो गुरुजी बोल रहे हैं वो बहुत
त्याग किए होंगे, बहुत तपस्या किए होंगे, वही शब्द अगर उसके मुखारबिंद से सुनेंगे तो वो हमको नए राह दिखाएंगे, जिंदगी जीने का रास्ता दिखाएंगे। वो शब्द मेरे अंदर बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि उस जो शब्द हम जानते हैं उसी शब्द को गुरुजी अपने मुंह से बोलते हैं। वो साधु पुरुष हैं, वो हर शब्द को साधे हैं, शास्त्र से साधे हैं, दिव्यता से साधे, प्राकृतिक से साधे हैं। इस चीज को समझना चाहिए। एक तो व्यक्ति ऐसा होता है, छठा है, ये लास्ट व्यक्ति है, वो कठौते के भांति होता है। कठौत में आप किसी भी पानी को भर दीजिए, आप अगर इसको नहीं हिलाते डुलाते हैं तो उसमें से थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। अगर पूरा उड़ेल दीजिए उसमें आपका ही क्षति है, क्योंकि आप जो कठौता में पानी भरे थे वो आप अपने काम के लिए ही भरे थे। अगर उसको आप उड़ेल देते हैं तो आपका क्षति हो जाता है, पुनः उतना ही करना पड़ता है। तो इस गुरुवाणी में यही कहा गया है, गुरुजी ने कहा कि इसी प्रकार के 6 व्यक्ति सत्संग में जाते हैं, तो तुम सुनो और समझो। शिष्य को बताया तो शिष्य समझ गया। तो इसी प्रकार के सत्संग में 6 प्रकार के व्यक्ति आज के समय में कलयुग में देखने को मिलता है। 6 प्रकार के व्यक्ति आपको अभी भी मिल जाएंगे। कहीं भी सत्संग प्रवचन में जाइए, कहीं भी संत सभा हो रही है तो वहां पर इसी 6 प्रकार के व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति सत्संग में जाते हैं तो मन को निश्चल और निर्मल करके जाए, ईश्वर पर ध्यान लगा के जाइए। जिस गुरु जी के पास जा रहे हैं, जिस विद्वान के पास जा रहे हैं, उनके गुरुवाणी को सुनिए। गुरु के मुख से जो शब्द निकलता है उसे ही गुरुवाणी कहते हैं, और गुरु की वाणी कभी कटता नहीं। क्योंकि एक संत ने कहा है, वो शब्द साधारण है, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप जिस व्यक्ति को साधारण समझ रहे हैं वो हो सकता है बहुत त्यागी और तपस्वी हो और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जानता हो, क्योंकि किसी के मन के अंदर हम झांक करके नहीं देखे हैं कि ये व्यक्ति किस विचार के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं। देख करके आकलन करना ये ठीक नहीं है। तो सत्संग में जाएं तो जो गुरुजी के मुख से निकल रहा है उसको श्रवण करें और सुने और अपने जीवन पर उतारें और अपने जीवन चरित्र को अच्छा करें, जिससे कि आपका परिवार अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। इसी तरह के मैं कहानी आप लोग के बीच परोसता रहूँगा और आप लोग को इसी तरह के नए-नए कहानी आप लोग के बीच देता रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।